हरे कृष्ण। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये पवित्र माघ मास चल रहा है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को तीव्र बनाने का और साधना को सुदृढ़ बनाने का मास। और इस पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तीर्थानुमत्तमं तीर्थं विशुद्धिर्मनसः पुनः न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते। सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः स स्नातो यो दमस्नातः शुचिस्निग्धधमनामतः। राजा दिलीप ने पूछा, हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, माघ मास आने पर व्यक्ति को बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य और उत्तम तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है प्रयागराज। वो बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सभी तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी और वेगवती नदी। ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ बताए गए हैं। गया नामक जो तीर्थ है वो पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये सारे भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुम्हें वर्णन किया। हे राजन, अब मानस तीर्थ के बारे में सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। और ये मानस तीर्थ है सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, आर्जव यानी सरलता, दान, दम, संतोष, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम पालन, मंत्र जप, प्रिय भाषण, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा, ध्यान और शिव स्मरण। ये सारे मानस तीर्थ बताए गए हैं। मन की शुद्धि सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है, क्योंकि वो पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वो अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान, ये भी तीर्थ हैं। अगर अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही है। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वो मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपसे मानस तीर्थों का लक्षण बताया। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्थान भी अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, उनके जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास के कारण ही वे सारे तीर्थों को पवित्र बताया गया है। और इसीलिए भौम यानी पृथ्वी पर और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है।
प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करने के बाद भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो और जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वो तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वो तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या करना। वो मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय प्राप्त करता है। और श्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए, वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो। तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वो भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त करता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान कराएं। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले दिन उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन श्राद्ध और दान करना चाहिए। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। ये स्वर्ग का साधन तो है ही लेकिन मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लेकर माघ मास में व्रत करना चाहिए। उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। और इस माघ मास में क्या दान करना चाहिए ये हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास की महात्म्य दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि कल आने वाली कड़ी में आप जान पाएंगे कि आखिर माघ मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं कल प्रातःकाल इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।